हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान है और आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। ग्लासगो कोमा स्केल, जिसे आप शॉर्ट में जीसीएस बोलते हैं या जीसीएस स्कोर बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीसीएस स्कोर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यानी जीसीएस स्कोर की हमें कब आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, आप इमरजेंसी डॉक्टर हैं या नर्सिंग स्टाफ हैं या मेडिकल के किसी भी फील्ड से रिलेटेड किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, पेशेंट को अटेंड करते हैं, तो उस दौरान पेशेंट को अटेंड करते वक्त उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, यानी वो होश में है या अचेत अवस्था में है, इसको असेसमेंट करने के लिए, यानी इसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल का पता करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ग्लासगो कोमा स्केल को मेनली हम कहाँ करते हैं, यानी अगर किसी भी तरीके से कोई ब्रेन इंजरी है, जैसे कोई एक्सीडेंट का केस है, कोई फॉल का केस है या ब्रेन स्ट्रोक का केस है या पैरालिसिस का केस है, तो इस तरीके के केसों में हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है। आइए बात करते हैं कि ग्लासगो कोमा स्केल किस तरीके से ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्लासगो कोमा स्केल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ग्लासगो कोमा स्केल क्या है? एक वाइटल क्लिनिकल टूल है यूज्ड टू असेस द पर्सन्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ग्लासगो कोमा स्केल है एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टूल है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं आफ्टर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, यानी जब उसको इंजरी हुई है, जब उसको चोट लगी है, तो उस चोट के लगने की वजह से उसके ब्रेन पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या उसको मानसिक आघात हुआ है, क्या उसके ब्रेन में कोई इंजरी हुई है। इस चीज को असेस करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का यूज करते हैं। थोड़ा आगे जानते हैं। और इन केस ऑफ अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, यानी अल्टर्ड मेंटल स्टेटस का मतलब क्या है, यानी जो पेशेंट है वो ओरिएंटेड नहीं है, वो सही तरीके से बातें नहीं कर रहा है। जैसे आप आम भाषा में कहते हैं कि पेशेंट बड़बड़ा रहा है या सही चीजें नहीं बता पा रहा है। जैसे अल्टर्ड मेंटल स्टेटस कब होगा, अगर स्ट्रोक की कंडीशन है, उसके उस स्थिति में भी कई बार स्टेटस, उसका जो मेंटल स्टेटस है वो अल्टर्ड हो जाता है। या कोमा का पेशेंट है या किसी दवा की ओवरडोजिंग हुई है, यानी पेशेंट जब सही से अपना नाम नहीं बता पा रहा है, अपनी जगह नहीं बता पा रहा है, अपने रिश्ते नहीं बता पा रहा है, लोगों को पहचान नहीं पा रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, अल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम जिसे हम कहते हैं। उसको असेस करने के लिए आप क्या करते हैं, जीसीएस का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जीसीएस हम कैसे परफॉर्म करते हैं, यानी पेशेंट आपके सामने लाया गया है तो आप कैसे पता करेंगे कि इसका जीसीएस स्कोर क्या है। तो इस जीसीएस स्कोर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि ग्लासगो कोमा स्केल में हम 3 पैरामीटर्स देखते हैं। अब ये जो 3 पैरामीटर हैं, पहला है आई ओपनिंग, दूसरा है वर्बल रिस्पॉन्स और तीसरा है मोटर रिस्पॉन्स। अब इन तीनों जो प्रोसेस हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो 3 कमांड हैं, चाहे आपकी आई ओपनिंग की हो, चाहे आपका वर्बल रिस्पॉन्स हो या आपका मोटर रिस्पॉन्स हो, इनको हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा है और इसको एक स्पेसिफिक नंबरिंग दी गई है। जैसे अगर हम बात करें आई ओपनिंग के केस में, तो यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट हैं। जैसे 4 नंबर हमने कब दिया है, 4 नंबर दिया है जब स्पॉन्टेनियस आई, यानी उसकी आंखें स्पॉन्टेनियसली खुली हुई हैं। दूसरा है जब आप उसे आवाज लगाते हैं तब वो आंखें अगर खोलता है, तो उस कंडीशन को हमने 3 नंबर दिए हैं। और अगर किसी प्रेशर वगैरह देने की वजह से तब जाकर के वो आंखें खोल रहा है, तो उसको हमने 2 नंबर दिए हैं। और कितना भी प्रेशर या पेन आप अगर उसे देते हैं, लेकिन पेशेंट अगर आंख नहीं खोलता है, तो इसको 1 नंबर देते हैं। ध्यान देंगे, यानी जो आई रिस्पॉन्स है इसमें 4 नंबर आप कब देंगे, जब पूरी तरीके से आंखें खुली हुई हैं, जब आप बोल रहे हैं उस दौरान आंखें खोल रहा है तो इसको 3 नंबर देंगे, प्रेशर या टच देने पर आंखें खोल रहा है तो इसमें 2 नंबर देंगे, और किसी कंडीशन में आंखें नहीं खोल रहा है तब इसको आप 1 नंबर देंगे। फिर मैं बात करूंगा आपसे वर्बल रिस्पॉन्स के लिए। वर्बल रिस्पॉन्स में आप क्या करेंगे, अगर पेशेंट के आपने नाम पूछा, तो नाम पूछने पर वो सही नाम बता दे रहा है, अपना पता बता दे रहा है, जो उसके साथ लोग हैं उनके बारे में बता दे रहा है, तो ये कंडीशन कहलाती है कि पेशेंट आपका ओरिएंटेड है। तो इस दशा में आप उसको 5 नंबर देंगे। लेकिन पेशेंट कंफ्यूज है, अपना नाम नहीं बता पा रहा है,
अपना एड्रेस नहीं बता पा रहा है, तो उसको आप क्या करेंगे, 4 नंबर देंगे। और इसी तरीके से 3 नंबर जब देंगे कि पेशेंट अगर कोई वर्ड बोल रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं बोल पा रहा है तो उसको आप 3 नंबर देंगे। और किसी भी तरीके की साउंड क्रिएट कर रहा है तो 2 नंबर देंगे। और कोई भी साउंड नहीं है आपके बोलने पर तो उसको आप 1 नंबर देंगे। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा मोटर रिस्पॉन्स के आधार पर। मोटर रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, आप जो बोलेंगे उसके हिसाब से उसकी बॉडी के फंक्शंस, जैसे आप कहेंगे हाथ उठाइए, पैर उठाइए, उस रिस्पॉन्स को फॉलो करता है। तो अगर आप जो कमांड दे रहे हैं उसको अगर फॉलो करता है पेशेंट, आपने कहा कि हाथ उठाएं तो हाथ उठा रहा है, कमांड को फॉलो कर रहा है, तो उसको आप 6 नंबर देंगे। और अगर किसी भी तरीके से लोकलाइजिंग, आप उस एरियाज में पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, तब उसको आप 5 नंबर देंगे। और नॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है ना, तो उस केस में आप 4 नंबर देंगे। और एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, यानी फ्लेक्शन का मतलब हाथ पैर का मोड़ना, तो नॉर्मल फ्लेक्शन है तब तो आप 4 नंबर देंगे, और एबनॉर्मल है तब आप 3 नंबर देंगे। और एक्सटेंशन के केस में 2 नंबर देंगे। और कोई मूवमेंट अगर हाथ पैरों में मसल्स में नहीं हो रहा है तो उसको आप 1 नंबर देंगे। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ग्लासगो कोमा स्केल में ये जो नंबर हैं इनको हम ऐड ऑन करते हैं और ऐड करके फिर आगे चल के निकालते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्लासगो कोमा स्केल में 3 बातें हमने रखी हैं यहाँ पे, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब ये जो 3 कैटेगरी आप देख रहे हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की, इसमें सबसे सीवियर माना जाता है कि अगर ये स्कोर आपका 3 से लेकर के 8 के बीच में आ रहा है। जैसे सपोज दैट इसका 4 नंबर मैंने यहाँ पे लिया है, यानी उसकी आंखें खुली हुई हैं और कमांड को फॉलो कर रहा है, तो इसका मैंने 5 नंबर लिया है। और साथ ही साथ में ओरिएंटेड है, नाम वगैरह अपना बता दे रहा है, तो मैंने इसको 5 नंबर लिया है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 40 नंबर आएगा। 5 और 5 10 और 4 14, यानी जो 40 नंबर आएगा ये इंडिकेट करेगा कि जो आपका पेशेंट है ये पूरी तरीके से क्या है, नॉर्मल है। यानी इसको इंजरी हो सकता है लेकिन बहुत माइल्ड होगी। तो 13 से लेकर के 15 के बीच में जो नंबर है ये नॉर्मल इंडिकेट करता है। इसी तरीके से अगर ये वैल्यू आपकी 9 से लेकर के 12 के बीच में आती है तो ये मॉडरेट ब्रेन इंजरी को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर ये वैल्यू आपकी 3 to 8 के बीच में आती है तो ये सीवियर ब्रेन इंजरी या कोमा को इंडिकेट करता है। थोड़ा आगे चलते हैं और आगे की बातें समझते हैं कि इसको किस तरीके से असेस करेंगे। द जीसीएस असेसमेंट 3 की फंक्शन। अब ये जो 3 की फंक्शन है इसमें मैंने आपको अभी बताया, पहला है आई ओपनिंग, उसके बाद वर्बल रिस्पॉन्स और तीसरा है मोटर रिस्पॉन्स। शॉर्ट में हम इसको क्या करते हैं, आई रिस्पॉन्स को ई लिख रहे हैं, मोटर यानी वर्बल रिस्पॉन्स को वी लिख रहे हैं और मोटर को एम लिख रहे हैं। तो जब भी आप इसे लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे ई प्लस वी प्लस एम, यानी आई ओपनिंग, वर्बल और मोटर। अब इसमें देखेंगे ईच कंपोनेंट इज स्कोर्ड सेपरेटली, हर एक कंपोनेंट को सेपरेटली आप स्कोर करेंगे और टोटल असेस करके, जैसे मैंने अभी बताया E प्लस वी प्लस एम करके आप जो टोटल स्कोर आएगा उसको लिखेंगे। लोवेस्ट जो पॉसिबल स्कोर है वो 3 है, ध्यान देंगे, और ये डीप कोमा या डेथ को इंडिकेट करता है। यानी जीसीएस की जो लोवेस्ट वैल्यू आपको किसी पेशेंट में मिलेगी वो 3 मिलेगी और मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू मिलेगी वो आपको 15 मिलेगी, 15 मिलेगी। और ये इंडिकेट करती है कि पेशेंट आपका फुली अलर्ट है। अब मैं आपको थोड़ा और आगे की चीजें बताना चाहूंगा कि आई ओपनिंग में आप किस तरीके से इस रेस्पॉन्स को देखेंगे। मैक्सिमम इसको 4 पॉइंट में डिवाइड किया गया है और 4 पॉइंट में सबसे पहले देखेंगे ओपन आई स्पॉन्टेनियसली, यानी आंखें उसकी अपने आप से खुली हुई हैं, स्वतः खुली हुई हैं, तो इसको 4 नंबर देंगे। इसी तरीके से आगे देखेंगे ओपन आई टू वर्बल कमांड, जब आपने बोला है उस समय आंख खोल रहा है तो उसको 3 नंबर देंगे। ओपन आई टू द पेन, जब आप उसको कहीं प्रेस कर रहे हैं, कोई दर्द दे रहे हैं, कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट उसको चुभो रहे हैं, तो उस दौरान आंखें खोल रहा है तो इसको आप 2 नंबर देंगे। और किसी भी कंडीशन में अगर आंखें नहीं खोल रहा है तो इसको आप 1 नंबर देंगे। पेन स्टिमुलस के लिए ध्यान देंगे, पेन स्टिमुलस एग्जांपल जैसे आप देखेंगे कि पेन को स्टिमुलस देने के कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, जैसे इसमें ट्रेपेजियस। अब जो ट्रेपेजियस ये मसल्स है, यहाँ पे कंधे पर है ये, या स्टर्नम का जो एरिया है इसको रब करने पर, या ऑर्बिटल एरिया आंखों के आसपास प्रेस करने से जो स्टिमुलस मिलते हैं, ध्यान देंगे ये पेन के हाई इंटेंसिटी के स्टिमुलस होते हैं और ये सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो आपने देखा होगा कि इमरजेंसी में जब पेशेंट अचेता अवस्था में आता है, अनकॉन्शियस आता है,
तो या तो हम उसके ट्रेपेजियस को मोल्ड करके देखते हैं, पिंच करके देखते हैं, या स्टर्नम पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, या ऑर्बिटल एरिया यानी आंखों में प्रेशर लगा के देखते हैं। थोड़ा और आगे की बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्बल रिस्पॉन्स में इसको मैक्सिमम 5 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। और इसमें जो स्कोर देखेंगे, सबसे पहला ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब मैंने आपको पहले बताया है, नोज, हु, वेयर एंड व्हेन, यानी व्यक्ति जानता है कि वो कौन है, कहां आया है, कब आया है, ये सारी बातें पेशेंट आपको बताएगा। कंफ्यूज्ड कन्वर्सेशन, यानी रिस्पॉन्स तो कर रहा है लेकिन डिसोरिएंटेड है, नाम वगैरह बोल रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं बता पा रहा है, तो उसमें उसे 4 नंबर देंगे। इनएप्रोप्रिएट वर्ड, उल्टी सीधी चीजें बोल रहा है, जिसे आम भाषा में आप कहते हो कि पेशेंट बड़बड़ा रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, रैंडम और इररिलेवेंट स्पीच दे रहा है तो उसको 3 नंबर देंगे। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो वर्ड बोल रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, जैसे जब सिंपल भाषा में मैं बोलूंगा कि दर्द से करहा रहा है पेशेंट, तो उसको आप क्या करेंगे, 2 नंबर देंगे। और कोई वर्बल रिस्पॉन्स नहीं है तो उसको आप 1 नंबर देंगे। आगे देखेंगे, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों के केस में जीसीएस अलग है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं आपका मोटर रिस्पॉन्स के बारे में। मोटर रिस्पॉन्स को टोटली डिवाइड किया गया है 6 पॉइंट में, और जिसमें पहला पॉइंट आप देखेंगे, ओबे कमांड, यानी आप जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से पेशेंट रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसको 6 नंबर देंगे। लोकलाइज्ड पेन के केस में मूव टू द रिमूव स्टिमुलस, यानी जहां आप पेन दे रहे हैं उससे हाथ पैर को पेशेंट हटाएगा। अगर आप सपोज दैट इस उंगली को पिंच करते हैं तो यहां से हाथ को विड्रॉ करेगा। इसी तरीके से उसमें क्या करेंगे, 5 नंबर देंगे। और विड्रॉज फ्रॉम द पेन, पेन से विड्रॉ करने पर पुल्स लिम्ब अबे, तो हाथ पैरों को अगर खींच रहा है तो उसको 4 नंबर देंगे। फ्लेक्शन टू पेन, अब आपने पेन दिया है, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे 2 मूवमेंट होते हैं जिसको अपन डिकॉर्टिकेट पोस्चर बोलते हैं। अब ये डिकॉर्टिकेट जो पोस्चर है, इसमें होता क्या है कि जब पेशेंट को आप पेन देते हैं तो क्या करता है, पैर इसके एक्सटेंड हो जाएंगे, यानी पैरों को फैलाएगा और हाथों को और अपनी मुट्ठियों को अपनी तरफ मोड़ेगा, है ना, चेस्ट की तरफ मोड़ेगा। तो इस कंडीशन को अपन डिकॉर्टिकेट पोस्चर बोलते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट है एक्सटेंशन टू पेन और डिसब्रेट पोस्चर बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, पैरों को एक्सटेंड, हाथ पैर दोनों को एक्सटेंड करेगा और इस तरीके से ये देखेंगे। लेकिन अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसको नो मोटर रिस्पॉन्स, यानी उसको उस समय 1 नंबर देंगे। फ्लेक्शन और आपका एक्सटेंशन, इसको मैंने दोनों टर्म को आपको बता दिया है कि हाथ पैरों को एक्सटेंड करता है एक केस में, और एक में पैरों को एक्सटेंड करता है लेकिन हाथों को ऊपर की तरफ मोड़ता है। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी ब्रेन में इंजरी हुई है, पर्टिकुलरली जो एरिया ब्रेन में ऐसे हैं जो हमारे मोटर एरियाज को, मोटर मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, अगर उसमें किसी भी तरीके की कोई इंजरी है तब आपको ये मूवमेंट देखने को मिलेंगे, अदरवाइज ये मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ा और आगे की चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीसीएस स्कोर का इंटरप्रिटेशन जो हम एडल्ट के केस में कर रहे हैं, टोटल स्कोर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए मैंने बताया 13 से लेके 15 के बीच में ये माइल्ड ब्रेन इंजरी या फुली अलर्ट व्यक्ति को इंडिकेट करता है कि ब्रेन में इंजरी हुई है, या तो बहुत कम है या ना के बराबर कोई इंजरी नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि अगर ये स्कोर आपका 9 से लेके 12 के बीच में आता है तो ये मॉडरेट ब्रेन इंजरी को इंडिकेट करता है। इसी तरीके से अगर ये स्कोर लेस देन 8 या 8 के बराबर आता है, ध्यान देंगे, ये सीवियर ब्रेन इंजरी या कोमा को इंडिकेट करता है। जब आप इमरजेंसी मेडिसिन में एक कंडीशन पढ़ेंगे जिसे हम इंट्यूबेशन कहते हैं, यानी पेशेंट को कई बार आपने सुना होगा कि वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है, बाईपैप पे लेना पड़ता है, तो वो कंडीशन यही है। अगर पेशेंट का जीसीएस का जो लेवल है, जीसीएस जो स्कोर है वो 8 या लेस देन 8 होगा, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हमें इंटूबेट करना पड़ेगा, कृत्रिम श्वसन देना पड़ेगा, वो सांस स्वयं से नहीं ले पा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, जीसीएस स्कोर इक्वल टू और लेस देन 8, इंटूबेट इज ए कॉमन रूल इन इमरजेंसी मेडिसिन। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हमें किसी पेशेंट को इंटूबेट करना है तो कब करेंगे, तो जब उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या उसका जीसीएस का स्कोर इक्वल टू 8 और लेस देन 8 होगा, तो ये कंडीशन या ये इंडिकेशन पेशेंट को इंटूबेट करने के होते हैं। तो इस तरीके से जीसीएस स्कोर के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जीसीएस को लेकर के अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो जीसीएस स्कोर को समझने में यूजफुल है, अगर आप ये देख रहे हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप अपने दोस्तों में से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।